अगर लेने की बात करें तो दोनों में से तो कोई भी फ़ोन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही फ़ोन जो है चाइना से बन के आते हैं या दोनों ही फ़ोन जो है चाइना की कंपनीज़ के हैं। तो मैं तो कहूँगा कि दोनों में से कोई भी फ़ोन मत लीजिए। लेकिन अगर फिर भी आप ले रहे हैं तो क्यों अननेसेसरी 5,000 रुपये या 10,000 रुपये मैं आपका जाने दूँ ज़्यादा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको सेम फीचर का फ़ोन जो है 55,000 में दिलाऊँगा, उसी सेम फीचर का फ़ोन आपको 65,000 में दिलाऊँगा, तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? ऑब्वियस है 55,000 रुपये वाला। मैं खुद 55,000 रुपये वाला लेना पसंद करूँगा, क्यों 10,000 रुपये ज़्यादा डालूंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है आप लोगों के 10,000 रुपये बचाए जाएँ। एग्जैक्टली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल mac.kri में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में कंपैरिजन करने वाला हूँ OnePlus 8 Pro और हाल ही में लॉन्च किया गया ओप्पो की तरफ से Find X2, जो कि इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है काफ़ी टाइम पहले, यानी कि मार्च में ये फ़ोन जो है ओप्पो का Find X2 यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉन्च कर दिया गया था। वहाँ पे X2 और X2 Pro दोनों जो है मॉडल्स लॉन्च किए गए थे और कुछ दिन के बाद में न्यूज़ आई भी थी कि जो है बहुत ही जल्दी इंडिया में भी लॉन्च होंगे। तो ये इंडिया में भी लॉन्च कर दिए गए हैं, लेकिन प्रो वाला मॉडल नहीं आया है, अभी सिर्फ X2 को ही लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे ओप्पो Find X2 से रिलेटेड मिल जाएंगी। हर बड़े क्रिएटर्स ने डाले हैं। आप टेक्निकल गुरु जी के भी ले सकते हैं, गिकी रंजीत के भी ले सकते हैं, टेक बार के भी ले सकते हैं, ट्रैकिंग टेक के भी ले सकते हैं। इन सारे लोगों ने ओप्पो की तरफ से जो Find X2 मोबाइल फ़ोन आया है और X2 Pro जो आया है, इन सब के रिव्यू वीडियोज़ जो है डाले हुए हैं। लेकिन मैं रिव्यू वीडियो आज नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली जो है आज आपको कंपैरिजन वीडियो बना के दिखाऊंगा ओप्पो की तरफ से आने वाले Find X2 और OnePlus 8 Pro के बारे में। एक्चुअली ऐसा नहीं है, जब ये मॉडल यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉन्च हुआ था और उसके बाद में जब न्यूज़ थी कि बहुत ही जल्दी ये इंडिया में भी लॉन्च होगा, तो उस टाइम पे जब ये न्यूज़ आई थी कि इंडिया में लॉन्च होगा, तो मैंने वीडियो बनाए थे Find X2 और X2 Pro के बारे में। मैं कार्ड में आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में वो वीडियो जाके देखिएगा, मेरे चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों के कंपैरिजन के बारे में, क्या इनके फीचर्स हैं, क्या इनके स्पेसिफिकेशंस हैं, इनके प्राइस रेंज क्या है और अपने प्राइस रेंज पे ये दोनों फ़ोन स्टैंड करते हैं कि नहीं, और उसके साथ में दोनों में से कौन सा फ़ोन जो है आपके लिए वर्थ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कंपैरिजन प्रॉपर तरीके से समझ में आए दोनों के बीच का। ठीक है, तो आधा मत देखिएगा, क्योंकि आधा देख के जाएंगे तो जानकारी अधूरी हो जाएगी। पूरा देखेंगे तो सारी जानकारी आपको प्रॉपरली मिलेगी, सब कुछ आपको सही तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसकी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम जो है दोनों फ़ोन के डिज़ाइन एलिमेंट से करेंगे। अगर आप बाहर से देखते हैं तो फ़ोन कैसा दिखाई देता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं OnePlus 8 Pro से। तो जब आप सामने से ये फ़ोन देखेंगे तो आपको जो है 6.7 इंच का पंच होल डिस्प्ले मिलेगा। राइट साइड में देखेंगे तो OnePlus का अलर्ट स्लाइडर आपको मिलेगा और उसी के नीचे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलेगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको जो है डुअल सिम का ट्रे मिलेगा। बीच में टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिलेगा और एक तरफ जो है आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो क्वाड कोर कैमरे का सेटअप आपको मिल जाएगा। उसी के नीचे OnePlus का आपको लोगो मिल जाएगा। तो ये तो OnePlus 8 Pro के बारे में हो गया। अब हम Oppo Find X2 के बारे में बात करते हैं। तो Find X2 को जब आप सामने से देखेंगे तो इस पे जो है आपको 6.78 इंच का पंच होल डिस्प्ले इसमें भी आपको मिलेगा। एक साइड में ग्रीन टेक्सचर के साथ में पावर ऑन ऑफ बटन मिलेगा, दूसरे साइड में जो है आपको वॉल्यूम रॉकर मिलेगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको जो है सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलेगा और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो डुअल सिम ट्रे मिलेगा। बीच में टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और उसी के बगल में आपको जो है स्पीकर का सेटअप मिल जाएगा। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ट्रिपल कैमरे का सेटअप आपको मिलेगा और नीचे जो है आपको ओप्पो का लोगो दिखाई देगा। तो ये डिज़ाइन एलिमेंट के कंपैरिजन हो गए। डिस्प्ले का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम OnePlus 8 Pro के डिस्प्ले की बात करें अगर, तो इसमें आपको 6.7 इंच का फ्लूइड एमोलेड कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि 3D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ में आएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों में आपको मिल जाएगा। QHD प्लस का रिजोल्यूशन आपको मिलेगा और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको OnePlus 8 Pro के डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा। अब इसी जगह अगर हम जो है Oppo Find X2 के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें भी आपको 6.7 इंच का OLED कर्व डिस्प्ले मिलता है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इसमें भी आपको QHD प्लस का रिजोल्यूशन मिलेगा और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें भी मिल जाएगा। दैट मीन्स
कि दोनों फ़ोन डिस्प्ले के मामले में भी एक ही जगह पे खड़े होते हैं। दोनों फ़ोन में कोई कमियां नहीं है डिस्प्ले के मामले में। रिफ्रेश रेट भी दोनों का अच्छा है, दोनों QHD प्लस रिजोल्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे आप गेमिंग करें, चाहे आप इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइज़ अच्छी है, इसकी वजह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलेगा। डिस्प्ले के बाद में अब हम दोनों के परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालते हैं। तो पहले हम OnePlus 8 Pro की अगर बात करें तो इसमें आपको जो है Qualcomm का Snapdragon Octa-Core 865 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ में आएगा। और अगर रैम की बात करें तो OnePlus 8 Pro में आपको जो है 2 वेरिएंट मिलेगा, एक 8GB रैम मिलेगा, दूसरा 12GB रैम मिलेगा, और दोनों LPDDR5X के रैम को सपोर्ट करते हैं। जहां स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 8GB रैम के साथ में 128GB का स्टोरेज ऑप्शन आपको मिलेगा, और 12GB रैम के साथ में आपको 512GB का स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। और इसका जो स्टोरेज है UFS 3.0 एंड 2 लेन के फीचर के साथ में आता है, यानी कि इसमें डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OnePlus 8 Pro जो है अपने Oxygen OS के साथ में आएगा, जो कि Android 10 पे बेस्ड होगा। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि अगर इसमें Android का अपडेट आता है, यानी कि Android 10 के बाद में Android 11 का अपडेट आता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी जगह अगर हम Oppo के Find X2 के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें भी आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, Qualcomm Snapdragon Octa-Core का 865 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। रैम की बात करें तो सिर्फ इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा, जो कि 12GB के ऑप्शन के साथ में आएगा, और ये भी जो है LPDDR5 के रैम को सपोर्ट करेगा। जहां तक हम इसके स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिलता है, 256GB का स्टोरेज आपको मिलेगा, जो कि UFS 3.0 2 लेन को सपोर्ट करता है, यानी कि इसमें भी डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। जहां तक Oppo Find X2 के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है तो इसमें आपको कलर OS मिल जाएगा, जो कि Android 10 पे बेस्ड रहेगा। और इसमें भी अगर Android 10 के बाद में अगर Android 11 पे कोई अपडेट आता है, Android 11 का कोई अपडेट आता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज भी जो है दोनों फोन सेम ही जगह पे स्टैंड होते हैं, क्योंकि दोनों में LPDDR5 का रैम यूज़ किया जाता है। दोनों के स्टोरेज UFS 3.0 2 लेन फीचर के साथ में आते हैं। दोनों में सबसे एडवांस प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, Octa-Core SoC 865, और दोनों ही फ़ोन 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर परफॉर्मेंस वाइज भी नज़र डालें तो दोनों फ़ोन एक ही जगह पे स्टैंड करते हैं। डिस्प्ले के कंपैरिजन के बाद में हम कैमरे का कंपैरिजन करते हैं। तो पहले हम OnePlus 8 Pro के कैमरे के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, OnePlus 8 Pro में आपको जो प्राइमरी कैमरा है उसमें क्वाड कैमरे का सेटअप आपको मिलेगा, 4 कैमरा मिलेगा। पहला जो है 48 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलेगा, जो कि सोनी के कस्टमाइज सेंसर के साथ में आता है IMX689 का, और इसमें आपको एपर्चर मिलेगा f1.7 का। और इस 48 मेगापिक्सल के मेन कैमरे में आपको जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी फीचर आपको मिल जाएगा। जो दूसरा कैमरा आपको इसमें मिलेगा वो 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा होगा, जो कि OIS फीचर के साथ में आएगा। तीसरा कैमरा 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा रहेगा, और जो चौथा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर लेंस के साथ में आएगा। तो इस तरीके से 4 कैमरे का जो है सेटअप आपको इसमें मिलेगा। अगर कुछ इसके हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो इसमें अगर जो वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4K वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है 30 या 60 FPS पे। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो भी 30 या 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी की जगह अगर हम सुपर स्लो मोशन यानी स्लो मोशन के वीडियो की बात करें तो वो भी जो है 1080 पिक्सल में रिकॉर्ड हो सकता है, जो कि 240 FPS पे रिकॉर्ड होगा। इसी की जगह पे 720 पिक्सल वीडियो के रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो 480 FPS पे आप कर सकते हैं। और इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 3x ऑप्टिकल जूम के फीचर के साथ में आएगा। जहाँ तक सेकेंडरी कैमरे की बात है, यानी कि सेल्फी के कैमरे की बात है, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि सोनी के IMX471 सेंसर के साथ में आएगा। तो ये OnePlus 8 Pro में आपको जो कैमरा मिलेगा उसका फीचर हो गया। इसके बाद में अगर हम Oppo Find X2 के कैमरे की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको सिर्फ ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा जो आएगा 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आएगा, वो भी सोनी के कस्टमाइज सेंसर IMX689 के साथ में आएगा। सेम वही जो आपको OnePlus 8 Pro में मिलेगा, और ये भी जो है OIS EIS फीचर के साथ में आएगा। दूसरा जो कैमरा मिलेगा वो 48 मेगापिक्सल का ही मिलेगा, और ये अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा। और तीसरा जो कैमरा मिलेगा वो 13 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। तो इस तरीके से
ट्रिपल कैमरे का सेटअप आपको Find X2 में मिलेगा। इसके भी जो है कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग के फीचर की बात करें तो इसमें भी जो है आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 या 60 FPS पे, 1080 पिक्सल के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 या 60 FPS पे। टाइम लैप्स इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K या 1080 पिक्सल में, सेम वही FPS पे 30 या 60। और 1080 पिक्सल और 720 पिक्सल की बात करें तो वो भी आप 30 या 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ Find X2 के वीडियो फीचर के बारे में बात हो गई। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं OnePlus 8 Pro जो है वो Oppo Find X2 के आगे ही स्टैंड करेगा। रीज़न ये है कि आपको इसमें 4 कैमरे का सेटअप मिल जाएगा और जबकि Find X2 में सिर्फ आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा। OnePlus 8 Pro में आपको जो एक्स्ट्रा एक कैमरा मिलता है वो 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर लेंस मिलता है, जिसकी वजह से आपको कलर सैचुरेशन बहुत ही अच्छा फ़ोटो क्लिक करने में आपको मिल जाएगा। और Oppo Find X2 का भी कैमरा ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उससे कम प्राइस रेंज में जो है 4 कैमरे का सेटअप मिलता है, जबकि Oppo Find X2 में सिर्फ ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है। तो एज़ पर माई जैमसन जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से OnePlus 8 Pro कहीं ना कहीं कैमरे के मामले में Find X2 के आगे ही स्टैंड करेगा। तो ये कैमरे के कंपैरिजन की बात हो गई। कैमरे के कंपैरिजन के बाद में अगर हम दोनों फ़ोन के पावर पैक पे नज़र डालें तो OnePlus 8 Pro में आपको जो है 4510 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि स्वैप चार्जर के सेटअप के साथ में आएगा। इसमें 30 वाट का वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी आपको फीचर मिलेगा और 15 वाट के रिवर्स चार्जिंग का भी आपको फीचर मिलेगा। इसी जगह पे अगर हम Oppo Find X2 के बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4260 mAh की बैटरी का सेटअप मिलेगा, जो 65 वाट के सुपर वूक फास्ट चार्जिंग के सेटअप के साथ में आएगा। अगर हम दोनों फ़ोन के पावर पैक पे में कंपैरिजन करें तो OnePlus 8 Pro में आपको जो है 4510 mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि आपको Find X2 में सिर्फ 4260 mAh की बैटरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बैटरी की कैपेसिटी भी कम है। उसके बाद में 65 वाट का सपोर्ट आपको Find X2 में मिलेगा, लेकिन OnePlus 8 Pro में सिर्फ आपको 30 वाट का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको OnePlus 8 Pro में मिलेगा, Find X2 में ये सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो फीचर वाइज कहीं ना कहीं Find X2 भी पीछे रह गया। इसी के साथ में OnePlus 8 Pro में आपको जो है रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर मिलता है और Find X2 में आपको ऐसा कोई भी फीचर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर फीचर्स के मामले में बात करें, पावर पैक के फीचर के मामले में बात करें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है OnePlus 8 Pro ही आगे स्टैंड करेगा, क्योंकि इसमें बैटरी की कैपेसिटी भी ज़्यादा है, वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिलता है, साथ ही साथ आपको रिवर्स चार्जिंग का फीचर मिलता है। तो मेरे हिसाब से OnePlus 8 Pro ही कहीं ना कहीं आगे स्टैंड करेगा। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नज़र डालें तो दोनों फ़ोन में आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेटअप मिलेगा और उसके साथ में फेस अनलॉक का सेटअप आपको मिल जाएगा। और दोनों के ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सिस्टम जो है बहुत ही फास्ट काम करता है, थोड़ा भी डिले आपको नज़र नहीं आएगा। इस मामले में दोनों ही फ़ोन बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अब लास्ट में दोनों फ़ोन के प्राइस रेंज के बारे में बात करते हैं। तो पहले OnePlus 8 Pro के बारे में बात करते हैं। OnePlus 8 Pro में आपको 2 वेरिएंट मिलेगा। एक मिलेगा 8GB 128GB का, जो कि 54,999 रुपये में आएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं लगभग 95,000 रुपये में। दूसरा वेरिएंट आएगा 12GB 512GB के साथ में, जो कि 59,999 रुपये में आएगा, यानी कि लगभग 60,000 रुपये में। तो ये OnePlus 8 Pro का प्राइस हो गया। इसकी जगह पे अगर हम Oppo Find X2 के बारे में बात करते हैं तो Find X2 का सिर्फ एक ही वर्जन जो है अभी इंडिया में अवेलेबल है, वो 12GB 256GB के साथ में आता है। इसका जो प्राइस रेंज है वो 64,990 रुपये का रखा गया है। तो ये Find X2 के बारे में बात हो गई। अब आप खुद सोचिए कि 55,000 रुपये में आपको क्या मिलेगा और 65,000 रुपये में क्या मिलेगा। 55,000 रुपये में और 65,000 रुपये में आपको सेम डिस्प्ले मिल जाएगा। 55,000 रुपये 65,000 रुपये में सेम परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में जो है Qualcomm SoC 865 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है। रैम भी दोनों में LPDDR5 की लगी हुई है। स्टोरेज भी दोनों में UFS 3.2 2 लेन के फीचर के साथ में आता है। खाली इसमें जो है 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 128GB 512GB। Find X2 में सिर्फ आपको 512GB का मिलेगा। और उसके बाद में अगर कैमरे की बात करें तो OnePlus 8 Pro ही कहीं ना कहीं आगे रहेगा, क्योंकि आपको 55 या 60,000 रुपये में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जबकि Find X2 में सिर्फ आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करते हैं या पावर पैक के बारे में बात करते हैं तो आपको 55,000 या 60,000 रुपये के अमाउंट में आपको जो है 4560 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि वायरलेस फीचर के साथ में आता है। उसके साथ में रिवर्स चार्जिंग का भी आपको सिस्टम मिलेगा। उसी जगह पे आपको 65,000 रुपये में सिर्फ 4210 mAh की बैटरी मिलेगी और सिर्फ सुपर वूक फास्ट चार्जिंग 65 वाट के फास्ट चार्जिंग के फीचर के साथ में आएगा। इसमें आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग या रिवर्स चार्जिंग का फीचर आपको नहीं मिलेगा।
तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे तो मैं एनी टाइम जो है OnePlus 8 Pro के साथ में जाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा काम 128 GB के साथ में चल जाता है तब तो मेरा 10,000 रुपये बच जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर मुझे थोड़ा स्टोरेज बढ़ाना ही है, 512 GB के साथ में जाना है, तो भी तो मेरा 5,000 रुपये बच रहा है। फीचर और स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें तो मुझे वही मिलेंगी। डिज़ाइन में भी OnePlus 8 Pro किसी भी तरीके से कम नहीं है। ठीक है, आपने सिरेमिक टेक्सचर का एक फीचर दिया हुआ है, लेकिन ठीक वो कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये तो मेरा बच रहा है, या 5,000 रुपये तो मेरा बच रहा है। मैं क्यों जो है अननेसेसरी 10,000 रुपये या 5,000 रुपये लगाऊंगा। मेरा जो है मानना यही है कि एनी टाइम अगर फीचर सेम है तो मैं अननेसेसरी 10 या 5,000 रुपये ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। मैं कभी भी OnePlus 8 Pro के बारे में साथ में जाऊंगा। तो बस इस वाली वीडियो में इतना ही। दोनों का कंपैरिजन करना था, दोनों की असलियत आपके सामने रखनी थी, जो कि मैंने रख दी है। मेरा क्या मानना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं एनी टाइम OnePlus 8 Pro के साथ में जाऊँगा। मेरा 10,000 या 5,000 रुपये बच जाएगा। आपका क्या मानना है? आप किसके साथ में जाना चाहेंगे, 65,000 के साथ में या 55 या 60,000 के साथ में? क्योंकि स्पेसिफिकेशन चाहे 55-60 की बात कर लें, चाहे 65 की बात कर लें, दोनों में एक ही मिलने वाला है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 55 या 60 में ज़्यादा ही मिलेगा। तो आप किसके साथ में जाएंगे? आपका क्या मानना है दोनों फ़ोन के बारे में? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे इसके बारे में लिख के ज़रूर बताइए। मुझे बेसब्री से इसका इंतज़ार रहेगा। उसके साथ में अगर यहाँ तक वीडियो देखे लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ में शेयर भी करिएगा, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।